हेलो जेमिनी, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं मई महीने के 25 से 31 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो रहे पॉजिटिव एकदम से। देख लेते हैं अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एंड लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन हो देख सकते हो। एंड साथ में किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो देख सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ वंस। ठीक है, तो ये जो समय है ना आपका 25 से 31 बहुत भावनात्मक रूप से गुजरने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी के साथ बहुत लॉयल्टी शो कर रहे हो या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान करे, दोस्ती वाला मधुर संपर्क कहीं ना कहीं क्रिएट हो, या फिर कुछ चीज़ों में आप उनसे अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छे फ्रेंडली एक रिलेशनशिप में अभी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चीज़ें ये सिलसिला चलता रहे। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशन हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन है या फिर अभी चल रहा है। बाकी स्टेबिलिटी जो दिखाई दे रही है मुझे, वो अपकमिंग टाइम में आपके मन में अनस्टेबल रहने वाला है, रियलिटी में नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से एनर्जी से बता देती हूँ। ज़्यादातर यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी हाई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि लव लाइफ में परेशानियाँ हर एक इंसान को उठाना पड़ता है, बहुत सारे बैड मेमोरीज होते हैं जो पीछे छोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, यही चीज़ दिखा रहा है ये कार्ड। सो अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मैच्योरली आप पीछे की चीज़ों को छोड़कर, सारी चीज़ों को, पीछे की मेमोरीज़ को भूलकर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाले हो। ठीक है, एकदम से खुशहाल मिजाज से। साथ में दिखाई दे रही है मुझे, हो सकता है पिछले टाइम में किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर किसी ने बिट्रे किया है, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं आप जस्ट दिमाग से बाहर निकालने वाले हो। एंड ऐसे इंसान के साथ आप कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहोगे, जो इंसान कहीं ना कहीं एक को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे को ऐसे जस्ट सिलसिला जारी रखता है, तो लाइक दैट। तो आप एक ऐसे रिलेशन में जाना चाहते हो जो इंसान परमानेंट हो, परमानेंट कनेक्शन में बिलीव रखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो वो अगर किसी को छोड़कर आपको चूज़ करता है तो कल को आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लेगा, तो लाइक दैट। ये घुमाने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ऐसे टाइम में आप किसी ऐसे इंसान को ही चाहोगे जो आपको फ्रीडम देगा, आपको समझेगा, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। एंड इस समय आप बहुत सोच विचार के ये काम करने वाले हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही बता दिया है कि यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी वाइब्स बहुत ज़्यादा रहेगा 25 से 31 के बीच में। आप बहुत कुछ सोचोगे, सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे एंड किसके साइड से आप मूव ऑन करके किसके साइड में बढ़ोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो इसी वजह से दिखाई दे रही है, कुछ के साथ आप डिटैचमेंट क्रिएट करोगे, कुछ के साथ आप नज़दीकियाँ बढ़ाने वाले हो, मतलब कुछ के मतलब एक पर्सन के साथ। एंड ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई पर्सन किसी को छोड़कर, मतलब कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंज करता है अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को। तो ऐसे में आप किसी ऐसे से प्यार करते हो जो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जो कहीं ना कहीं डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन फाइनली उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप साफ दिल के हो, परमानेंट हो। ठीक है, तो यस, आपके साइड से भी ये हो सकता है, उनके साइड से भी हो सकता है। तो यही चीज़ है, हो सकता है इस समय आप किसी को ब्लॉक करो। ठीक है, या फिर कोई किसी को ब्लॉक करके आपकी तरफ आए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं।
यस, रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा। मतलब इस समय अगर आप सही से डिसीजन ले लेते हो एकदम से, लव लाइफ के साइड से एक सुकून भरा ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट आपको जून महीने से ही देखने को मिल जाएगा। वैसे भी जून महीने से बहुत सारे ग्रह बदलने जा रहे हैं लव लाइफ के साइड से, चार चांद दिखेगा आपको लगता हुआ। एंड यस, जिसको चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखो, नज़र टिका कर रखो, प्यार बना कर रखो, एंड खुद के ऊपर भी भरोसा रखो, डिवाइन के ऊपर भी। आपका जो सपना है वो डेफिनेटली फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है। रेमेडी अगर कुछ फॉलो करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है मुझे कि आपको आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, गॉड को चूज़ करना पड़ेगा। आप देखो आपका जो भी बर्थ मंथ है, जिस महीने में पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक गॉड स्पेशल हैं, तो उनको आपको पूजा करना है, उनका आराधना करना है। एंड साथ में ही आपको 11 दिनों तक कौओं को सुबह उठकर दाना पानी देना है। आप ये काम करो एकदम से रेमेडी के तौर पे। शनिदेव का पूजा करो, भोलेनाथ माता पार्वती का पूजा करो एकदम से बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि ऐसे ही विदाउट एनी प्रॉब्लम्स लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, कैसा फल आया। तो चलिए, हर हर महादेव।